Hi everyone, welcome to my channel Design by Nida. I hope you are doing absolutely well. In today's video, I am sharing फ्रॉक डिज़ाइन जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है, 2 मीटर क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है और 10 मीटर डिज़ाइनिंग के लिए लेस यूज़ की है। तो हम यहाँ पर लेस से ही फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और यहाँ पर 2 मीटर मैंने क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है ट्राउज़र बनाने के लिए। तो चले हम अपनी डिज़ाइनिंग की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ 17 इंच है और विथ 11 इंच है। अब हम अपने शोल्डर को 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल को यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने यहाँ पर चेस्ट के लिए 9.5 इंच का मार्क करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। वेस्ट के लिए 8.5 इंच का मार्क करेंगे। नेक के लिए 2.5 इंच का मार्क करेंगे और डीप के लिए बैक नेक डीप के लिए हम 3 इंच का मार्क करेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन देंगे और आर्म होल को राउंड शेप देंगे। बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करते हुए राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करते हुए अपने फ्रंट पार्ट की टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग की है, आप अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करिएगा। अब मैंने यहाँ पर क्रेप फैब्रिक लिया है, जिसके लिए अंदर लाइनिंग लगाएंगे, वो भी 4 फोल्ड कर लिया था और बैक नेक की भी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। टॉप पार्ट को उसके ऊपर रख के कटिंग कर ली थी। अब हम फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम अपने फैब्रिक के ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक रखकर बैक साइड की तरफ नेक को टर्न करेंगे। यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग के लिए 3.5 इंच पर विड्थ के लिए मार्क करेंगे और डीप के लिए 12 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की साइड से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसको एक स्लेट मार्क देंगे स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग करेंगे। अब हम मार्किंग के बाद तो इस हिसाब देखिए, जिस हिसाब से हमने अपनी मार्किंग की थी उस हिसाब से ही हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट और लाइनिंग दोनों की कटिंग कर ली है। स्ट्रिप लेंगे जिसकी लेंथ 15 इंच है और विथ यहाँ पर मैंने 3.3 इंच ली है। तो यहाँ पर हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे जिसकी विथ 1 इंच है और लेंथ थोड़ी सी बड़ी ली है मैंने यहाँ पर। इसको आयरन से सेट कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपनी फैब्रिक स्ट्रिप पर अपनी लेस लगाएंगे फ्रेंड्स, डिज़ाइनिंग के लिए, जिससे ये नेक की और ज़्यादा एनहेंस हो। अब हम अपने नेक के ऊपर फैब्रिक पट्टी को रखेंगे बैक साइड की तरफ और नेक को फ्रंट साइड की तरफ। हमें स्टिच उसी पे लगानी है जहाँ पर हमने लेस पे स्टिचिंग लगाई थी। बैक साइड की तरफ हमें वो स्टिचिंग विजिबल होगी। अब हम नीचे की तरफ क्रॉसिंग मार्किंग करेंगे, यहाँ पर कट कर लेंगे बिना नेक को काटे हुए और फ्रंट स्ट्रिप को फ्रंट पर टर्न करके नेक की बैक साइड पर ले जाके स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर से बिल्कुल एक स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड्स, नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे की साइड से हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपने शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए इससे पहले हम अपने जो नेक डीप है 7 इंच या 6.5 इंच पर मार्क कर लें, जितना आपको डीप चाहिए, और उस हिसाब से ये वाली पट्टी लगा लें आप। जो स्ट्रिप है जिस पर मैंने पिंटक्स की डिज़ाइन दी है, यहाँ पर मैंने पिंटक्स की डिज़ाइन 1.15 इंच छोड़ते हुए गैप देते हुए सारी पिंटक्स दे ली थी। तो अब हम अपने शोल्डर ज्वाइन करेंगे। बैक नेक की स्ट्रिप भी लगा ली थी फ्रेंड्स मैंने। यहाँ पर मैं नेक को पहले रखूँगी और फिर यहाँ पर स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए अपने नेक के शोल्डर पे दोनों साइड से स्टिचिंग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रिप को फ्रंट नेक पर रखना है। बैक नेक की स्ट्रिप को हम इसको बाद में फोल्ड करेंगे। इससे हमारे शोल्डर की जो विड्थ है पीछे की तरफ बैक साइड पट्टी अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड होती है। मैंने अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया था। हम अपनी नेक की स्ट्रिप को फ्रेंड्स बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा नेक भी फोल्ड हो चुका है, टॉप पार्ट भी कट हो चुका है, बन चुका है अच्छे से। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है फ्रेंड्स और लेंथ 27 इंच ली है फुल स्लीव्स की, और विड्थ के लिए यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 2 इंच पर मार्क करेंगे हम।
नीचे की साइड से 3 इंच पर मार्क करके हम यहाँ पर बिल्कुल साइड से स्लिट मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम अपनी स्लीव्स को भी इजीली कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं, बस हमें अपने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। जो हमने फ्रंट स्लीव्स काटी थी उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स को स्लिट की तरफ फोल्ड करेंगे वो और इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स पर लेस भी लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को आर्म होल में ज्वाइन करेंगे और टॉप पार्ट पर भी फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी टॉप पार्ट पर फिटिंग लग चुकी है और हमने स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया था। अब हम अपने स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2/4 फैब्रिक पहले से ही कर लिया। अब हम ट्रायंगल शेप में करेंगे जिससे हमारा फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर हम अपनी वेस्ट वाइज और लेंथ वाइज मार्किंग करेंगे। वेस्ट वाइज मैंने यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करा है। अब हम अपनी लेंथ वाइज का मार्क करेंगे सर्कुलर मोशन में और मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करके 49 इंच पर मार्क कर रही हूँ। फिर इसी तरीके से आपको ऊपर से पकड़ते हुए पूरी पर 49 इंच पर मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे स्कर्ट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। वेस्ट पे से कट करेंगे पहले और फिर हम नीचे से घेर पे से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम दोनों साइड से अपने स्कर्ट पार्ट को स्टिचिंग करेंगे और नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक की कटिंग करी है उसी तरीके से हम अपने क्रेप फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ हम अपनी लेस लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अंदर लाइनिंग की भी कटिंग कर ली थी और जॉइंट भी कर लिया था और लेस भी लगा ली। हमारा स्कर्ट पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हम अपने टॉप पार्ट को स्कर्ट पार्ट में ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है फ्रेंड्स। ये ब्यूटीफुल लग रही थी वेयर करने पर भी और ये काफ़ी फिनिशिंग से सिली हुई थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो ज़रूर देखी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड। और ट्राउज़र की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।